अगर आप कई लोगों की तरह हैं तो आपको कभी यह महसूस नहीं होता कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें या कितना भी कमा लें, ऐसा लगता है कि आप जितनी भी तरक्की करें वो कभी भी काफी नहीं लगती। आप हमेशा अगले आर्थिक लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कागजों पर अच्छा कमाने के बावजूद भी खुद को गरीब क्यों महसूस करते हैं? आइए जानें उन कारणों को जिनकी वजह से आपको आर्थिक रूप से दबाव महसूस हो सकता है, भले ही आपकी स्थिति वास्तव में ठीक हो। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद को उतना क्रेडिट नहीं दे रहे जितना आप डिजर्व करते हैं। एक बड़ी वजह जिससे आप आर्थिक रूप से फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं वो यह है कि आप अपनी अब तक की तरक्की को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें सिर्फ अगला लक्ष्य दिखता है, चाहे वो बेहतर सैलरी वाली नौकरी हो, ज्यादा सेविंग्स हो या फिर अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना हो। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन यह हमें इस बात को भूलने पर मजबूर कर सकती है कि हमने पहले ही एक मजबूत नींव बना ली है। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना और अपनी उपलब्धियों को पहचानना जरूरी होता है। एक स्थिर नौकरी, समय पर बिल भरने की क्षमता, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाना और खुद का वाहन होना, ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन ये असल में बड़ी उपलब्धियां हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जो चीज आपके लिए रोजमर्रा की सामान्य बात लगती है वो दूसरों के लिए अभी भी एक लक्ष्य हो सकती है। आर्थिक सफलता का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मील के पत्थर पार करना या जीवन बदलने वाले पल अनुभव करना नहीं है, बल्कि यह उस निरंतर प्रगति के बारे में है जो समय के साथ जुड़ती रहती है। अगर आप अपनी अब तक की तरक्की को पहचानें और उसकी सराहना करें तो आप अपनी मानसिकता को मेरे पास क्या नहीं है से मैंने क्या हासिल किया है की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ यह नजरिया बदलने से भी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि आपके पास कम है, चाहे आपके पास कितना भी हो। भले ही आप आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हो और कई लोगों से बेहतर स्थिति में हो, फिर भी आपको हमेशा कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे आगे है, जो ज्यादा कमा रहा है, बड़े घर में रह रहा है, महंगी गाड़ी चला रहा है या शानदार छुट्टियां मना रहा है। अगर आप सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देंगे तो अपनी प्रगति को नजरअंदाज करना आसान हो जाएगा और लगेगा कि आप पीछे रह गए हैं। इससे भी बुरा यह है कि हमारा दिमाग दूसरों की जिंदगी को एक खूबसूरत कल्पना की तरह देखता है, जिससे लगता है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, जबकि हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप सिर्फ उनकी सफलता का चुनिंदा हिस्सा देख रहे हैं। जब वे आपसे मिलते हैं तो अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं कहते। खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में, जहां लोग सिर्फ अपनी सबसे अच्छी चीजें दिखाना पसंद करते हैं। जब लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल दिखाते हैं और अपनी परेशानियों को छिपाते हैं, तो दूसरों से तुलना करना न सिर्फ आपके साथ अन्याय करता है, बल्कि आपकी खुशियां भी छीन लेता है और आपकी खुद की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। जैसा कि एक कहावत है, तुलना खुशी की सबसे बड़ी चोर है। अगर आप अपनी सफलता को हमेशा दूसरों के पैमाने पर तौलेंगे तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लें। हो सकता है कि आपको इसलिए निराशा महसूस हो रही हो या अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद आप खुद को गरीब समझ रहे हो, क्योंकि आपने अपने लिए बहुत ऊंचे लक्ष्य तय कर रखे हैं। बड़े सपने देखना और ऊंची उम्मीदें रखना आसान है, लेकिन अगर आप खुद को ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर लगातार धकेलते रहेंगे जो बहुत मुश्किल या कम समय में पूरे होने लायक नहीं है, तो यह आपको हमेशा अधूरा महसूस कराएगा। ऊंचे लक्ष्य रखना प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन यह आपको इस एहसास में भी डाल सकता है कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप खुद को इसलिए गरीब महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी जवानी की कल्पना कुछ और थी। शायद आपने सोचा था कि 30 की उम्र तक आप अरबपति बन जाएंगे, एक आलीशान घर में रहेंगे, लग्जरी कारें चलाएंगे या फिर जल्दी रिटायर होकर दुनिया घूमेंगे। लेकिन जब हकीकत इन ऊंची उम्मीदों से मेल नहीं खाती तो निराशा महसूस करना आसान हो जाता है। अगर सच में आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं और समझदारी से फैसले ले रहे हैं तो लक्ष्य बनाना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर आप बहुत ऊंचे और दूर के लक्ष्य तय कर लेते हैं तो वे प्रेरणा देने के बजाय आपको निराश कर सकते हैं। इसके बजाय आप अपनी अब तक की उपलब्धियों का जश्न मनाने की बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि आपको अभी कितना आगे जाना है। इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ठहरे हुए हैं, भले ही आप वास्तव में तरक्की कर रहे हो। अगर आप अपनी अब तक की उपलब्धियों को पहचानें और उनकी सराहना करें, भले ही वो आपकी आदर्श कल्पना से मेल न खाती हो, तो इससे आपकी मानसिकता बदल सकती है। आखिरकार कुछ हासिल करना, भले ही वह परफेक्ट न हो, फिर भी एक उपलब्धि है जिसे मनाना चाहिए। कई लोग जो नियमित रूप से अपने भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं, चाहे वह 401 के IRA या घर खरीदने के लिए हो, अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि वे कोई खास प्रगति नहीं कर रहे। इसकी एक वजह यह है कि निवेश का असली फायदा काफी समय बाद नजर आता है, क्योंकि कंपाउंडिंग को बढ़ने में वक्त लगता है। आपका अकाउंट लंबे समय तक ज्यादा नहीं बढ़ता, जिससे निराशा हो सकती है, भले ही आप जानते हो कि आपकी बचत भविष्य में बड़ा लाभ देगी। फिर भी ऐसे लोग अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास रोजमर्रा के खर्चों या कभी कभार खुद पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते। यह वाकई निराशाजनक हो सकता है। कड़ी मेहनत करना, अपने पैसों को समझदारी से संभालना और फिर भी ऐसा महसूस करना कि अगर आपकी आमदनी का बड़ा हिस्सा लंबी अवधि के लक्ष्यों में लग रहा है और वो तुरंत आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो यह स्वाभाविक है कि आपको ऐसा लगे कि आप बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पैसा कहीं गायब हो रहा है और आपके बजट में ज्यादा लचीलापन नहीं बचा है। तकनीकी रूप से भले ही आप संपत्ति बना रहे हो और बेहद समझदारी से वित्तीय फैसले ले रहे हो, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में तुरंत खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं दिखते तो ऐसा लग सकता है कि आप आर्थिक रूप से वहीं के वहीं हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की नींव रख रहे होते हैं।
हैं। भले ही यह इस समय फायदेमंद न लगे, आपको लग सकता है कि आपने कोई खास तरक्की नहीं की है और यह बेहद निराशाजनक हो सकता है। हो सकता है कि आपकी आय उतनी न बढ़ी हो जितनी आपने उम्मीद की थी, आपका कर्ज अब भी भारी लग रहा हो, या आपकी कुल संपत्ति उतनी तेजी से न बढ़ रही हो जितनी आप चाहते थे। जब आप सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप एक ही जगह अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो संभावना है कि आपने अपनी प्रगति को जितना मान रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अपने नजरिए को थोड़ा बदल कर देखें। अभी जहां आप हैं उस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचें कि आप 1 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 5 साल पहले कहां थे, क्या बदला है। हो सकता है कि आपने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया हो, अपनी बचत बढ़ा ली हो या कोई बेहतर नौकरी हासिल की हो। भले ही उस समय यह कोई बहुत बड़ी छलांग न लगी हो, लेकिन प्रगति हमेशा तुरंत नजर नहीं आती। जब आप पूरे सफर को देखें तो महसूस होगा कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। छोटी छोटी जीतें, जैसे कर्ज की किश्तें समय पर भरना, थोड़ी थोड़ी बचत करना, धीरे धीरे नेटवर्थ बढ़ते देखना या नए कौशल सीखना जो भविष्य में आपके करियर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, समय के साथ मिलकर बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। अक्सर हम इस जाल में फंस जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, खासकर जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं या सिर्फ उस मुकाम पर ध्यान देते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमने कहां से शुरुआत की थी। लेकिन आर्थिक तरक्की किसी भी दूसरी प्रगति की तरह धीरे धीरे होती है, सिर्फ इसलिए कि आपने अभी तक अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि आपने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं बढ़ाए हैं। कई बार अपने सफर को पहचानना और उसकी सराहना करना ही वो प्रेरणा होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। अक्सर गरीब महसूस करना आपकी असली वित्तीय स्थिति से ज्यादा आपके नजरिए पर निर्भर करता है। पैसा लेकर आपकी सोच और आपके पिछले अनुभव इस बात को तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही आपकी मौजूदा स्थिति अच्छी हो। अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां पैसों की तंगी थी, तो हो सकता है कि आप बड़े होकर भी उसी कमी की मानसिकता को अपने साथ लेकर चलें, भले ही अब आप आर्थिक रूप से स्थिर हों। इससे ऐसा लग सकता है कि आप हमेशा किसी वित्तीय संकट से सिर्फ एक कदम दूर हैं, जिससे पैसा लेकर चिंता और तनाव बना रहता है, चाहे आपके पास कितना भी हो। यहाँ तक कि अगर आपकी आमदनी अच्छी है और आपकी बचत भी है, फिर भी आप आर्थिक डर के साथ जी सकते हैं, यह सोचते हुए कि सब कुछ कभी भी बिखर सकता है। अगर आपने अतीत में किसी वित्तीय संघर्ष का सामना किया है, जैसे नौकरी खोना, भारी कर्ज में डूबना या रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई, तो भले ही अब आपकी स्थिति बेहतर हो, उन अनुभवों का भावनात्मक बोझ बना रह सकता है। पैसे से जुड़ा तनाव लंबे समय तक असर डालता है और जब तक आप इसे मानसिक रूप से नहीं बदलते, तब तक सुरक्षा का एहसास आना मुश्किल होता है। इसके बजाय आप हमेशा इस डर में रह सकते हैं कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो, और यही चिंता आपको अपनी तरक्की को महसूस करने नहीं देती। यह सोच आपको वास्तविकता से अधिक गरीब महसूस करा सकती है और आपको एक ऐसी मानसिकता में फंसा सकती है जो आपकी वित्तीय स्थिरता को पूरी तरह से पहचानने और सराहने से रोकती है। अगर आपके पास कोई स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं है तो ऐसा लग सकता है कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने इरादों के करीब नहीं पहुंचते। इससे यह गलत धारणा बन सकती है कि आर्थिक सफलता के लिए अनगिनत पैसे चाहिए, जबकि वास्तव में ज्यादातर लोगों को करोड़ों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस इतनी रकम चाहिए जो उनके मनचाहे जीवन को सपोर्ट कर सके। इस असमंजस की बड़ी वजह यह होती है कि लोग खुद के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का सही मतलब नहीं जानते। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि वे जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह तय ही नहीं किया कि इसका उनके लिए क्या मतलब है। इसलिए अस्पष्ट इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय खुद से कुछ ठोस सवाल पूछना जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद आप कैसा जीवन चाहते हैं? क्या आप ज्यादा यात्रा करेंगे, कई घर खरीदेंगे या फिर सादगी से जिएंगे? इस जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आपको हर साल कितनी आमदनी की जरूरत होगी? एक बार जब ये बातें स्पष्ट हो जाएं, तो आप एक यथार्थवादी बचत लक्ष्य तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 4% नियम के मुताबिक आपको अपनी वार्षिक खर्च की 25 गुना राशि बचानी चाहिए ताकि आरामदायक रिटायरमेंट मिल सके। जब आपके पास एक ठोस संख्या होगी तो वित्तीय लक्ष्य और ज्यादा स्पष्ट और हासिल करने योग्य महसूस होंगे। अनिश्चित रूप से और ज्यादा कमाने की सोच के बजाय आप एक ठोस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय प्रगति ज्यादा सार्थक लगेगी। आखिर में, वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ बड़ी संपत्ति या निवेश होना नहीं है, बल्कि वह खास रकम होना है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देती है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो यह एहसास आपको अधिक संतुष्ट और आत्मविश्वासी बनाएगा। कई बार लोग घर, बिजनेस या स्टॉक्स जैसी कीमती संपत्तियों के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी खुद को आर्थिक रूप से तंग महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त नकद नहीं होता। ऐसा मानना आसान है कि संपत्ति या निवेश होने का मतलब है कि आप वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये संपत्तियां हमेशा तरल लिक्विड नहीं होती। अगर आपकी अधिकांश संपत्ति ऐसी चीजों में फंसी हुई है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला नहीं जा सकता, तो अचानक आने वाले खर्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह मेडिकल बिल हो, कार की मरम्मत हो या सामान्य दैनिक खर्च। जब आपके पास पर्याप्त नकदी नहीं होती तो खुद को कंगाल महसूस करना आसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए यह जरूरी है कि आपके चेकिंग अकाउंट में कुछ महीनों के खर्चों के बराबर रकम हो और 3 से 6 महीनों के खर्च के बराबर बचत एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखी जाए। यह आपको वित्तीय सुरक्षा देता है ताकि आप आपात स्थितियों या जीवन के उतार चढ़ाव को बिना तनाव के संभाल सकें और ऐसी संपत्तियों को बेचने की मजबूरी न हो जिन्हें आप तुरंत नकदी में नहीं बदल सकते। जब आपके पास यह सुरक्षा कुशन होता है तो भले ही आपकी अधिकांश संपत्ति निवेश में बंधी हो, फिर भी आप खुद को आर्थिक तंगी में महसूस नहीं करेंगे। पर्याप्त नकदी
उपलब्ध होने से मानसिक शांति मिलती है और आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बिना हर अप्रत्याशित खर्च को लेकर चिंता किए। अंततः गरीब महसूस करना अक्सर वास्तविक आर्थिक कठिनाई से ज्यादा मानसिकता की बात होती है। भले ही महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत जैसे बाहरी कारक वित्तीय तनाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके विचार, अपेक्षाएं और खुद की तुलना दूसरों से करने की आदत आपकी वित्तीय स्थिति के प्रति आपकी धारणा को बहुत प्रभावित करती है। अगर आप हमेशा इस बात पर ध्यान देंगे कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। इसके बजाय यदि आप अपनी उपलब्धियों और अब तक की गई प्रगति को पहचानते हैं, तो आपकी मानसिकता अधिक सकारात्मक होगी। हो सकता है कि आप अभी तक उस मुकाम तक न पहुंचे हों जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं।